कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण पहला, सूत्र 13, भाग 3। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ अर्थात स्थिर अचल कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती है। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी, वह ज्यों-ज्यों केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। आध्यात्मिक की गति सर्वाधिक होगी, वह ज्यों-ज्यों धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका रूस आदि सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई, भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सका। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। परिधि है विज्ञान, केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विभिन्न के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्रा देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। भस्मासुर को दिए गए कड़े जैसा सिद्ध होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? यह गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। पहिया धुरी से बंद कर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य का केंद्र निहारिका अर्थात निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से ही हो रहा है, वे मूढ़ ही है। सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे मूढ़ ही है। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती है। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चैतन्य की है। यह केंद्र शक्ति नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञानहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त देवी। शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि यह आत्मा कूटस्थ अर्थात स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है।
साथ ही आत्मबोध भी है, फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है। वही आत्मा के हैं, दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञानता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने कूटस्थ के बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीनों शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। फिर से पढ़ते हैं, दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है, अर्थात शक्ति व बोध भिन्न नहीं है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने कूटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन तीनों शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही है गुरु की महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। सूत्र 13 का भाग 3 समाप्त हुआ। नारायण।